Hello, my dear student. Welcome back to channel my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मनी चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है कॉमर्शियल बैंक। तो कुछ 4-5 दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि बेटा तबीयत मेरी ठीक नहीं थी और गला एकदम आवाज़ वगैरह जो मेरी जा चुकी थी। अभी भी आप लोग को लग रहा होगा, बट आप लोग का पेपर है तो हम लोग रोक नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मैं आज आप लोग के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 7 और इसको आज स्टार्ट करेंगे और आज ही इसको ख़त्म करना है। ठीक है, चलो जल्दी से देखो क्योंकि प्री बोर्ड भी आपके होने वाले हैं। तो अब कमर्शियल बैंक, एक कमर्शियल बैंक यार होता क्या है? कमर्शियल बैंक से पहले बताओ पहले कि ये बैंक क्या होता है। बैंक समझते, बैंक क्या होता है? बैंक एक इंस्टीट्यूशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि हमारे पैसे को क्या करता है, डिपॉजिट करता है। क्या करता है? हमारे पैसे को जमा करता है, डिपॉजिट करता है और लोगों को क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। लोन समझते हो? लोगों को लोन देता है। लोन समझते हो कि कुछ पैसे आपको से पैसे की ज़रूरत है तो कुछ पैसे आपको दे दे। जैसे आपको 5 लाख रुपए चाहिए तो आपको 5 लाख रुपए लोन दे देगा और बदले में आपसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है 5%, 10%, यानी कि 5 लाख की जगह पे आपसे 5.5 लाख, 6 लाख जैसा इंटरेस्ट रहेगा। अलग अलग बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट रहता है। तो बैंक क्या करता है, डिपॉजिट करता है, यानी कि हम लोग के पैसे को जमा करता है, संभाल के रखता है और साथ ही साथ हम लोगों को इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? इंटरेस्ट भी। जैसे आपने 1,000 रुपये जमा करे हैं, वो 1,000 आपका 1,100 रुपये हो जाएगा। 100 रुपये आपको इंटरेस्ट देगा। कितने दिन में देगा? कुछ बैंक 6-6 महीने पे देते, कुछ महीने 3 महीने पे देते, कुछ बैंक ईयरली देते हैं। तो वो अलग अलग बैंकों का सिस्टम है, अलग अलग देते हैं। नॉर्मली आपको इंटरेस्ट देते हैं, जितना पैसा उतना आपको उसी के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये तो नॉर्मल बात होगी। बैंक आपके पैसे को डिपॉजिट करता है, जमा करता है और साथ ही साथ मेरे बच्चों आपको क्या करता है, इंटरेस्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। मतलब कुछ ना कुछ पैसे आपको बढ़ा कर देता है। दूसरा काम, लोगों को लोन देता है और लोन देके उनसे इंटरेस्ट लेता है। अब ये सब कैसे करता है ये आपको आगे आने वाले टॉपिक में चैप्टर कब खत्म होते होते या सेंट्रल बैंक मालूम चल जाएगा। नॉर्मली आपसे मीनिंग ही पूछेगा, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्चुअल बता दूंगा कि बैंक कैसे पैसा कमाता है, कैसे करता है, वो आपको अभी क्रेडिट क्रिएशन में मालूम चल जाएगा। नॉर्मली बैंक का मतलब समझ गए, बैंक का काम है तो पैसे को जमा करना और लोगों को लोन प्रोवाइड करना। ये बेसिक काम है बैंक का। अब बैंक जो होते हैं कई तरह के होते हैं, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, है ना, कोऑपरेटिव बैंक, ग्रामीण बैंक, अलग अलग बैंक होते हैं, एग्रीकल्चरल बैंक। लेकिन आपके सिलेबस में जो अभी आज इस चैप्टर में पढ़ना है वो है कमर्शियल बैंक। अब ये कमर्शियल बैंक क्या होता है, ध्यान से सुनना और समझना। कमर्शियल बैंक क्या होता है भाई? कमर्शियल बैंक, पहली बात, हमारा कमर्शियल बैंक हमारी पब्लिक का बैंक होता है। किसका बैंक होता है? पब्लिक। पब्लिक है भाई, पब्लिक, समझ रहे हो? पब्लिक। तो पब्लिक यानी कि हम लोग का बैंक होता है, नॉट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का बैंक नहीं है। किसका बैंक है ये? पब्लिक का बैंक होता है। ठीक है, अब पब्लिक जैसे मैं हो गए, आप हो गए, हम लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को बैंक में जमा करते हैं। भाई घर में चोरी होने का डर है, डाकू वगैरह आ गए तो क्या करोगे? रात में किडनैपिंग हो गई, किसी ने चोरी कर ली, रात में इतनी चोरी वगैरह होती है ना, तो अपने जितने भी कुछ पैसे अपने पास रखो, बाकी पैसे बैंक में रखो। बैंक क्या करेगा? सेफ रखेगा। अच्छा, बैंक में भी चोरी होगी ना तब भी आपका पैसा मिल जाएगा, कहीं से भी बैंक वापस करेगा। ये मत सोचना कि बैंक में चोरी होगी तो क्या हो जाएगा। तो कस्टमर यानी पब्लिक का पैसा कोई फंसता नहीं कमर्शियल बैंक में। तो कमर्शियल बैंक क्या करता है? कमर्शियल बैंक आप लोग को हैबिचुअल बनाता है ताकि आप बैंक में क्या करो, पैसा जमा करो। समझ रहे हो? तो कमर्शियल बैंक किसका बैंक है? पब्लिक का बैंक है, जहाँ पर हम लोग यानी कि पब्लिक लोग जाके पैसा जमा करते हैं और बदले में वो हमें क्या देता है, कुछ इंटरेस्ट भी बढ़ा कर देता है जमा करने पे। ठीक है, वो अब क्या करता है, ऐसा क्या करके देता है भाई, कैसे करता है, वो आपका काम नहीं जानने का। अभी आप लोग अभी आगे हो सकता है सेंट्रल बैंक में जानो, नहीं तो 11-12 में जानो, जितना काम है उतना जानो। ठीक, कमर्शियल बैंक का मतलब, कमर्शियल बैंक इज अ बुकिश लैंग्वेज देख लो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कैसा इंस्टीट्यूशन है? फाइनेंशियल। फाइनेंशियल यानी कि मनी से रिलेटेड है, पैसों से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है। विच एक्सेप्ट डिपॉजिट, क्या करता है वो? पैसे को जमा करता है फ्रॉम द पब्लिक, किससे? पब्लिक से, एंड गिव्स लोन फॉर द पर्पसेज ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, और लोगों को क्या देता है? लोन देता है। पहला काम याद रखना, हाईलाइट करो, एक्सेप्ट डिपॉजिट, यानी कि पैसे को पब्लिक की जमा करता है और साथ ही साथ पब्लिक को कहता है गिफ्ट लोन। काहे के लिए देता है? फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन
एंड इन्वेस्टमेंट। जिन लोगों को बिजनेस में पैसा लगाना होता है या घर वगैरह बनवाना होता है, उन लोगों को क्या करता है, लोन देता है। भाई हर आदमी के पास लाखों रुपए नहीं होते हैं, तो वो लोन लेके थोड़ा थोड़ा पैसा बैंक को चुका देता है। समझ में आ रही बात? ये हो गया कमर्शियल बैंक। क्लियर है? कमर्शियल बैंक कभी कभी MCQ में भी आता है कि कमर्शियल बैंक किसका बैंक है, तो कमर्शियल बैंक पब्लिक का बैंक होता है। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है? आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, क्लियर होगा, और एक दो वीडियो आते आते एक दो दिन में पूरी तरह से ठीक भी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब देखो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के फंक्शन क्या क्या होते हैं? फंक्शन का मतलब समझते हो? नहीं समझते? समझते नहीं तो आज समझ जाओगे, देखते जाओ क्या होता है भाई। फंक्शन का मतलब होता है कार्य, कार्य मतलब होता है वर्क। क्या काम होता है कमर्शियल बैंक का? पहला काम 3 फंक्शन में बांटा गया है, प्राइमरी फंक्शन, दूसरा है एजेंसी फंक्शन, तीसरा है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। ठीक, प्राइमरी फंक्शन, एजेंसी फंक्शन, जनरल यूटिलिटी फंक्शन। आई थिंक ये दोनों सिलेबस में नहीं है, जनरल और एजेंसी और जनरल, लेकिन तब भी मैं आपको बता दूंगा अभी फिलहाल। ठीक है, फिलहाल आप देखो प्राइमरी फंक्शन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके पेपर में। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, और पूरा चैप्टर भी इसी में है, कंप्लीट हो जाएगा। तो प्राइमरी फंक्शन क्या क्या है किसके? कमर्शियल बैंक के। तो कमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शन में 2 फंक्शन है। एक है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जो मैंने बताया पैसा जमा करना भैया, और दूसरा वाला क्या है? एडवांसिंग ऑफ लोन, मतलब लोगों को क्या दोगे? लोन देना। तो पहला काम पैसा जमा करो, दूसरा काम लोन दो। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ अच्छे से। अब देखो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में 4 तरह के एक्सेप्टिंग डिपॉजिट होते हैं भैया। पहला वाला डिमांड डिपॉजिट, दूसरा वाला सेविंग डिपॉजिट, तीसरा वाला फिक्स्ड डिपॉजिट, चौथा वाला रिकरिंग डिपॉजिट। तो ये 4 तरह के डिपॉजिट होते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसकी? डिमांड डिपॉजिट की। किसकी बात करेंगे? डिमांड डिपॉजिट। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का तो मतलब समझ रहे हो ना कि बैंक का पहला काम होता है पैसे को डिपॉजिट करना। किसके पैसे को डिपॉजिट करते हैं ये लोग? बैंक किसकी डिपॉजिट करता है? हम लोग के, यानी कि पब्लिक के पैसे को डिपॉजिट करता है भैया। ठीक है, नंबर 1 पे है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा फनी चलेगा तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा और आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा ना। नंबर 1 पर है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट इज आल्सो नोन एज करेंट डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट को हम लोग करेंट डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। पहले मैं आपको बताऊंगा सेविंग, फिर बताऊंगा आपको मैं डिमांड। देखो पहला है सेविंग डिपॉजिट, मतलब दूसरा लिखा है लेकिन मैं आपको पहले सेविंग बताता हूँ। ठीक, तो सेविंग डिपॉजिट में क्या होता है मेरे बच्चों? सेविंग डिपॉजिट में इन लोग क्या करते हैं कि पहली बात सेविंग डिपॉजिट, यानी इसको सेविंग अकाउंट नहीं बोल सकते हो, ये डिपॉजिट वो लोग करते हैं जो कि हाउस होल्ड पीपल होते हैं। कौन लोग करते हैं सेविंग डिपॉजिट? जो हाउस होल्ड पीपल होते हैं। जैसे मैं तो बिज़नेस चल रहा है नॉर्मली, आप हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, आपकी मम्मी हो गई, है ना, जिनको मतलब जो बिजनेसमैन नहीं है, नॉर्मली उनका बिज़नेस का खर्चा है, कहीं जॉब करते हैं, कुछ पैसे को जमा करते हैं, या स्टूडेंट हो गए, तो वो आपको ये हैबिचुअल बनाता है सेविंग डिपॉजिट कि आप अपने पैसे को जमा करने की आपके अंदर आदत डालें। अच्छा, आपके अंदर हैबिचुअल बनाने के लिए आपको ये इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है सेविंग डिपॉजिट। समझे? क्या करता है? इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। नॉर्मली 4% देता है। जैसे आपने 1000 रुपये जमा किए ना, तो 1000 को 1040 करके देगा। अगर 10,000 है तो उसमें 1040 करके देगा। मतलब कहने का भाई 400 रुपये देगा, अभी 40 दे रहा है तब 400। जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। पैसा घर पे रखा है उसमें तो बढ़ेगा नहीं गुल्लक में, आप बैंक में जमा कर दो तो वहाँ पे पैसा क्या होगा? बढ़ जाएगा, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी मिल जाएगा और सेव भी रहेगा। तो बैंक क्या करता है? आपको हैबिचुअल बनाता है ताकि आप पैसे को सेव करो। सेविंग डिपॉजिट कौन खुलवाता है? हाउस होल्ड पीपल खुलवाते हैं, बदले में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आपको देता है। ठीक, थोड़ा सा देता है, थोड़ा सा। नंबर 2, अब उल्टा डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट पहली लाइन लिख के आना भैया, डिमांड डिपॉजिट इज आल्सो नोन एज करेंट डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट को हम लोग करेंट डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं। डिमांड डिपॉजिट को हम लोग करेंट डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं। कौन ओपन कराता है इसको? इसको ओपन कराता है भैया हमारे प्यारे प्यारे बिजनेसमैन। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, वो करेंट डिपॉजिट ओपन कराते हैं। क्यों? ऐसा क्यों कराते हैं भैया? तो सेविंग डिपॉजिट में लिमिट होती है, आप 5 बार 10 बार जमा कर सकते हो या निकाल सकते हो, उसके बाद इंटरेस्ट लगता है। नहीं तो लिमिट होती है। आपने ATM से आज पैसा निकाला, 25,000 निकलेगा, 50,000 निकलेगा, उसके ऊपर पैसा
नहीं निकलेगा। बिजनेस मैन को तो बहुत से पैसे निकालने होते हैं, बहुत से पैसे जमा करने होते हैं, तो इसलिए उन लोग क्या करते हैं, डिमांड डिपॉजिट ओपन कराते हैं। इसमें क्या होता है ना, आप एक दिन में करोड़ों रुपए जमा भी कर सकते हो, करोड़ों रुपए निकाल भी सकते हो, जितना चाहो निकालो, जितना चाहो जमा करो कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, बैंक उसमें कोई लिमिट नहीं लगाता है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है, सेविंग डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन जो लोग करंट डिपॉजिट यानी कि डिमांड डिपॉजिट ओपन कराते हैं उनको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बल्कि उल्टा होता है, यहाँ पर बैंक सर्विस चार्ज लेता है। यहाँ से नोट कर लो, बैंक टेक सर्विस चार्जेस। बैंक क्या करता है भैया, सर्विस चार्जेस लेता है, इंटरेस्ट नहीं देता है। इस चीज़ को याद रखना, डोंट फॉरगेट अबाउट दिस। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। ठीक है, नंबर 3 फिक्स्ड डिपॉजिट। डिमांड सेविंग समझ गए, इन दोनों का डिफरेंस आता है। इतना पढ़ने के बाद एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो, अगर इसका नोट चाहिए आपको इकोनॉमिक्स का या कॉमर्शियल स्टडीज़ का, तो आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर 8957250045 पे कांटेक्ट करके अपना PDF नोट ले सकते हो। बट ये पेड है बच्चा, 15 रुपीज़ पर चैप्टर आपको पड़ेगा, 15 रुपीज़ पर चैप्टर आपको नोट्स मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको जो है PDF नोट्स मिलेगा, और इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जो कि मोस्टली आपके बोर्ड एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब 100% तो नहीं, लेकिन मिनिमम 75% तो आपको वही में से मिलने वाला है। हो सकता है 100% मिले, 95 भी मिले, पिछले 3-4 साल से ऐसा ही हो रहा है। बट हर साल ये नहीं बोल सकते हो ना कि 100% आएगा, बट मिनिमम 75% तो आपको उसमें से देखने को मिलेगा। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो आप ले सकते हो। बाकी आपके लिए हैंड रिटन नोट्स भी प्ले लिस्ट में है फ्री, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ से वो भी ले सकते हो, जो आपको बेटर लगे। ठीक है, ये आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर लिखना तो लिख लो। ठीक, चलो देखो ये तो देख लिया आप लोगों ने, इसको मैं रख कर दूँ ताकि यहाँ पर मैं आपको अच्छे से और समझा सकूँ भैया, है ना। अब देखो तीसरा कौन सा है, फिक्स डिपॉजिट। तीसरा कौन सा है भैया, फिक्स डिपॉजिट। अब फिक्स डिपॉजिट कौन खुलवाता है, फिक्स डिपॉजिट को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं FD भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में FD बोलते हैं। अब FD का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को, नहीं पता है, आज मालूम चलने वाला है। देखो मान लो एक है पर्सन, जैसे ये है मिस्टर सुनील। कौन है ये, मिस्टर सुनील। अब इनके पास 10 लाख रुपीज़ रखे हुए। कितने रुपीज़ रखे बेटा, 10 लाख रुपए रखे मिस्टर सुनील जी के पास। अब इनके 10 लाख रुपए हैं, कौन सा ईयर चल रहा है, 2024। अब ये 10 लाख रुपए की इनको कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या करेंगे, ये क्या कर सकते हैं, ये FD करा सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। यानी कि कोई भी बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, SBI हो गया, ICI हो गया, बहुत से बैंक, जितने भी कॉमर्शियल बैंक, कहीं भी जाके इन्होंने 2024 में 10 लाख रुपए क्या किए, डिपॉजिट कर दिए। अब FD में क्या होता है, आप एक फिक्स पैसा एक फिक्स टाइम के लिए, कितने, किसके लिए, फिक्स टाइम पीरियड के लिए जमा कर देते हो। जैसे मान लो इन्होंने 7 साल के लिए, 7 ईयर्स के लिए पैसा क्या कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब जब 7 साल पूरे होंगे ना, 2021 आएगा, तो आपको 10 लाख का बेटा 20 लाख रुपए मिलेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, FD। FD का मतलब कुछ पैसे 1,10,000, आप 1,000 भी कर सकते हो। तो जितना पैसा आप फिक्स कर दोगे तो उसको, लेकिन आप निकाल नहीं सकते हो, एक फिक्स टाइम पीरियड तक आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। मतलब आपने FD कर दिया तो उसको निकाल नहीं पाओगे, समझ में आ रही बात, एक टाइम पीरियड तक उसमें देंगे, 3 साल 4 साल तक तो बिल्कुल टच ही नहीं कर सकते हो। तो आपने मान लो 7 साल के लिए कराया, 1 साल के लिए कराया, 3 साल, जितने के लिए टाइम के लिए कराया, तो उतना आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे 7 साल का नॉर्मल हर बैंक में चलता है, पैसा डबल हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे 1 साल 2 साल का कराओगे तो जो भी इंटरेस्ट रेट होगा उस रेट के हिसाब से आपको पैसा बढ़ा के मिल जाएगा। अगर आपने 2 साल के लिए कराया तो आपका 10 लाख से 11 लाख, 11.5 लाख जो भी होगा वो पैसा आपको बढ़ाकर मिल जाएगा। इसका मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। यानी कि फिक्स डिपॉजिट में हम लोग एक फ़िक्स टाइम पीरियड तक पैसे को जमा कर देते हैं और फिर उस पैसे को विड्रॉ करना मना होता है। भैया समझ में आ गई, ये क्या होता है फिक्स डिपॉजिट। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी हो तो बता देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। अगला है बेटा रिकरिंग डिपॉजिट। क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट। अब ये रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, अच्छा यार है ना, फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट हाई होता है। क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट हाई होता है कंपेयर टू डिमांड डिपॉजिट। क्यों हाई होता है सर, बेटा हाई इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर पैसा आप जब चाहो निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर पैसा निकाल नहीं सकते हो। तो बैंक के पास पैसा जमा है आपका, तो बैंक जितना चाहे उस पैसे को
पैसा जितना चाहे उस पैसे से पैसा बना सकता है, कहीं भी पैसा लगा सकता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग पैसा निकाल लेते हो। समझ में आ रही बात। चौथा वाला क्या है बेटा, रिकरिंग डिपॉजिट। क्या है भाई, रिकरिंग डिपॉजिट। अब ये रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, ध्यान से ये भी सुन लो। देखो रिकरिंग डिपॉजिट में भी इंटरेस्ट रेट सेम होता है, लगभग इंटरेस्ट रेट सेम होता है जब कंपेयर करोगे आप उसका फिक्स डिपॉजिट से, तो फिक्स डिपॉजिट के बराबर ही रिकरिंग में भी मिलता है। लेकिन देखो यहाँ पर मिस्टर सुनील थे, अब यहाँ पर मिस्टर अमित है। कौन है, मिस्टर अमित। अब अमित जी के पास इकट्ठा पैसा नहीं है, लेकिन पैसा कमाते ठीक ठाक है, 50-60 हज़ार महीना कमाते हैं, तो इनको भी कुछ पैसा जमा करना है, लेकिन 10 लाख रुपए नहीं। तो इन्होंने क्या किया, हर महीने 10,000 रुपीज़ की आरडी करा लिया। आरडी का मतलब ही क्या होता है, आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट को शॉर्ट में बोलते हैं आरडी। क्या बोलते हैं भैया, आरडी बोलते हैं। तो आरडी में क्या हुआ, इन्होंने 10,000 रुपये हर महीने जमा करना शुरू कर दिया। अब इन्होंने 1 महीना जमा किया, फिर 2 महीने जमा किए, फिर तीसरी बार किया, इस तरह से करते करते पूरे 12 मंथ सबमिट कर दिए। 1 साल हो गया, तो 1 साल के हिसाब से कितना हो गया, 1,20,000 रुपये। अगर ये 1 साल बाद निकालना चाहें तो इनको 1,20,000 की जगह पे इनको 1,00,000 1.5 लाख रुपये मिलेगा। 1.5 लाख, 1,60,000, 1,40,000 जैसा भी होगा इंटरेस्ट रेट उस हिसाब से मिलेगा। यानी कि आप पैसा जितना जमा करोगे उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। आपने 2 साल जमा किया फिर इंटरेस्ट मिलेगा। कहने का मतलब इसमें आपको हर महीने एक फिक्स अमाउंट जमा करना पड़ता है, एक फिक्स टाइम पीरियड तक। उस फिक्स टाइम पीरियड के बाद आपको पैसा बढ़ा के मिलता है। आपने 5 साल जमा किया, मान लो 5 लाख रुपए जमा किया, तो आपको 8 लाख 9 लाख जो भी रेट पे बात हुई होगी वो इंटरेस्ट आपको बढ़ा कर मिलेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, रिकरिंग डिपॉजिट। क्या बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट। आई होप आपको समझ में आया होगा ये रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है। तो वो फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, पैसा फिक्स रहता है, आप जमा कर देते हो। रिकरिंग में भी इंटरेस्ट रेट सेम होता है, लेकिन आप हर महीने एक फिक्स पैसा जमा करते हो बैंक के पास, फिर बैंक आपको इंटरेस्ट के साथ वो पैसा देता है। समझ में आ रही बात। तो ये चारों डिपॉजिट समझ में आ गया होगा। इसको एक बार बुक से रीड कर लेना, नहीं आप लोग नोट्स ले लो, उसमें से आपको मिल जाएगा, उसको पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा, इनफ रहेगा उतना। ठीक, इसको रफ करूँ, चलो। इसमें अब लास्ट टॉपिक बचा है आपका एडवांसिंग ऑफ लोन। एडवांसिंग ऑफ लोन्स क्या होता है, एक मिनट देखो कितने लंबी वीडियो हुई। ठीक है चलो, तो इस यहाँ तो मैं पढ़ा दूंगा आज। एक लास्ट टॉपिक बचेगा क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, वो आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा, चैप्टर कंप्लीट रहेगा। ठीक, एडवांसिंग ऑफ लोन। एडवांसिंग ऑफ लोन में बेटा सबसे पहले आता है कैश क्रेडिट, फिर आता है शॉर्ट टर्म लोन, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग। दूसरा काम क्या होता है कमर्शियल बैंक का, या दूसरा काम होता है कमर्शियल बैंक का लोगों को लोन देना। क्या करना, लोन देना, और लोन दे के इंटरेस्ट लेता है। जैसे किसी को 1,000 रुपये देगा तो उससे पैसा बढ़ा के लेगा, 1,000 के 1,200 रुपये लेगा, इंटरेस्ट लेता है ना, पैसा बढ़ा के लेता है, लेकिन लोगों की मदद हो जाती है। तो उसमें अलग अलग तरह के लोन है। पहला लोन है कैश क्रेडिट। क्या है बेटा, ये कैश क्रेडिट होता है। ये आपको जैसे आपकी दुकान में स्टॉक है, बिल रिसीवेबल है ना, बिल्स है, कोई आपके शेयर डिबेंचर है, उस पर मिलता है। ठीक, तो कैश क्रेडिट में होता क्या है, देखो दोनों में फ़र्क है, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, दोनों एक बार समझ में जाएगा। ये है हमारा मिस्टर, क्या नाम रखे इसका, मिस्टर टिंकू। ये कौन है, मिस्टर टिंकू। मिस्टर टिंकू ने मान लो 5 लाख रुपए का लोन लिया। अभी बात कर रहे हैं हम लोग कैश क्रेडिट की। 5 लाख का लोन लिया, लोन का पैसा कहाँ आता है, घर में तो आएगा नहीं, कहाँ आएगा, बैंक में आएगा। तो 5 लाख रुपए मिस्टर टिंकू का बैंक अकाउंट में आ गया। अब मिस्टर टिंकू जिस काम के लिए लिया था, तो मिस्टर टिंकू ने अभी सिर्फ 1 लाख रुपए विड्रॉ किए। कितने रुपए विड्रॉ किए, 1 लाख विड्रॉ किए। अगर 1 लाख रुपए निकाला तो उसके बैंक में कितना पैसा है अकाउंट में, अभी 4 लाख रुपये। अगर मिस्टर टिंकू ने 1 लाख रुपए निकाल लिया तो मिस्टर टिंकू के पास अब कितना पैसा भैया, 4 लाख रुपए। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मिस्टर टिंकू के पास पहले 5 लाख रुपए थे, फिर मिस्टर टिंकू ने 1 लाख रुपए निकाल लिया तो मिस्टर टिंकू के पास कितना रुपए, 4 लाख रुपए। तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा, मुद्दा ये, मिस्टर टिंकू ने लिया था 5 लाख रुपए। कब लिया था, 20 नवंबर को, मान लो 2024 को, लेकिन निकाल लिया। तो अभी भी उसके अकाउंट में कितना है, 4 लाख रुपए। तो याद रखना इंटरेस्ट सिर्फ उस अमाउंट पे चार्ज होगा जितना आपने विड्रॉ किया। कैश क्रेडिट में
इंटरेस्ट सिर्फ उस अमाउंट पे चार्ज होता है जितना विड्रॉ किया। आपने कितना निकाला, 1 लाख रुपए, अभी 4 लाख नहीं निकाला, फिर आपने 1 लाख रुपए फिर निकाला, अब किस पे चार्ज होगा, एक एक मिला कितना हो गया 2 लाख रुपीज़, और यानी कि 3 पे नहीं चार्ज होगा। यानी कि आप जितना भी पैसा लोन लेते हो इंटरेस्ट किस पे चार्ज होता है, सिर्फ और सिर्फ याद रखना जितना पैसा आपने विड्रॉ किया, एक्चुअल में आप जितना पैसा विड्रॉ करोगे सिर्फ और सिर्फ उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, पूरे पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है। समझ में आ रही बात। लेकिन शॉर्ट टर्म लोन वाले में क्या होता है, ये आपको फिक्स एसेट पे मिलता है। इसमें क्या होता है, जैसे आपने 5 लाख रुपए लिया, आपने 1 लाख निकाला, 2 लाख निकाला, 3 लाख निकाला, इट डज नॉट मैटर। आपने 20 नवंबर को लोन लिया तो उसी तारीख से फुल अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। किस पे, फुल अमाउंट पे। याद रखना जितना पैसा आप विड्रॉ करोगे, विड्रॉ इंटरेस्ट चार्ज ऑन विड्रॉ अमाउंट, जितना पैसा विड्रॉ करोगे उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। और शॉर्ट टर्म लोन में क्या होगा, होल अमाउंट पे। होल अमाउंट समझते हो, आपने ले लिया आपने 5 लाख रुपए, अब इसको आप खाओ पियो जलाओ जो करना है करो, लेकिन इंटरेस्ट चार्ज होगा पूरे अमाउंट पे। इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन। कैश क्रेडिट में जितना विड्रॉ करेंगे उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, शॉर्ट टर्म लोन पे होल अमाउंट पे चार्ज होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। नहीं क्लियर हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। इंस्टाग्राम आईडी चाहिए तो लिख लो A1 कोचिंग, स्पेस कहीं मत देना, 1 2 3 4 ये आपकी इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। आप इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। इसके बाद क्या है, ओवरड्राफ्ट, और नंबर 4 पर है डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ओवरड्राफ्ट और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों में से मिलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओवरड्राफ्ट, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से देखना बच्चा, ठीक। अभी ओवरड्राफ्ट होता क्या, ध्यान से समझो। पहली चीज़, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज ओनली फॉर करेंट अकाउंट होल्डर। किसके लिए होती है, लिख लो, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज ओनली फॉर करेंट अकाउंट होल्डर। किसके लिए होती है, करेंट अकाउंट होल्डर के लिए होती है। किसके लिए होती है, सिर्फ और सिर्फ करेंट अकाउंट होल्डर के लिए होती है। करेंट अकाउंट जो कि करेंट डिपॉजिट खुलवाते हैं, ठीक, यानी कि बिजनेसमैन जो होते हैं। अब इसमें होता क्या है, जैसे मान लो ये है मिस्टर, क्या नाम लिखे इनका, मिस्टर चलो अमित, और ये कौन है, मिस अंजलि, ठीक है। अमित है, अंजलि है। अमित ने एक चेक दिया अंजलि को 5000 रुपीज़ का। कितने का, 5000 रुपीज़ का एक चेक दिया, ठीक। लेकिन अमित के बैंक अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए थे, 4000 रुपीज़, ओनली 4000 रुपीज़। लेकिन अमित ने अंजलि को कितने का चेक दिया, 5000 रुपये का, ठीक है। अब ये बताओ, जब अमित अंजलि के पास 5000 रुपये का चेक लेकर गया, दे दिया, अब अंजलि चेक लेके जाएगी, कहाँ जाएगी, बैंक में जाएगी। अंजलि कहाँ चेक लेके जाएगी, बैंक में जाएगी। अब ये बताओ, अमित के अकाउंट में कितना है, 4000 रुपये, लेकिन अमित ने चेक कितने का दिया अंजलि को, 5000 रुपये का। अब ये बताओ, जब अंजलि जाएगी बैंक में तो बैंक से पैसा निकलेगा 5000, नहीं निकले। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि यार उसके अकाउंट में तो 4000 रुपये है ना अमित के, पैसा कैसे 5000 निकलेगा, तो है ना, तो क्योंकि चेक बाउंस हो जाएगा, चेक कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यार अमित के अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो अंजलि कैसे पैसा निकाल पाएगी। तो फिर अंजलि सबको बताएगी ना, अमित से बिजनेस ना करना, अमित सही आदमी नहीं है, चेक हमें देता है, चेक उसका बाउंस हो जाता है, इसकी रेपुटेशन की तो धज्जड़ियाँ उड़ जाएंगी, है ना, रास्ते में आ जाएगा, बुराई हो जाएगी इसकी। तो इसलिए बैंक क्या करता है, ऐसा ना होने पाए किसी के साथ, तो जो लोग करेंट अकाउंट खुलवाते हैं, 4000 था ना, तो 1000 रुपये प्लस 1000 रुपये यानी कि 5000 हो जाएगा टोटल। 1000 रुपये बैंक अपने तरफ से मिला देगा। क्या करेगा, बैंक अपनी तरफ से मिलाकर अंजलि को दे देगा, और अंजलि को कुछ भी मालूम नहीं चलेगा। अब 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, जब भी अमित पैसा बैंक में जमा करेगा, 2000 4000 जितना भी जमा करेगा, जो 1000 रुपये बैंक ने अपनी तरफ से अमित में मिलाए थे वो क्या कर लेगा, लेस कर लेगा, और विद इंटरेस्ट। 1000 रुपये मिलाया था ना, 1000 रुपये मिला के दिया था अंजलि को, तो 1000 रुपये लेगा, साथ ही साथ 50 रुपये 100 रुपये जो भी होगा
इंटरेस्ट भी चार्ज कर लेगा। समझ में आ रही बात? तो ये फैसिलिटी कैसी फैसिलिटी होती है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। इसके लिए आप नोट्स ले लो, इसको लिखना कैसे है वो वाला आपको मिल जाएंगे, ईजिली रहेंगे, आप वहाँ से लिख सकते हो। ठीक, इसको रफ करूँ, ओवरड्राफ्ट ऐसे समझ गए? ठीक है, अपने से बना के भी लिख सकते हो। लास्ट बचा आपका डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या बचा बेटा? डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये क्या होता है डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज? इसका मतलब ये होता है बेटा कि जैसे मान लो ये है बायर और ये है सेलर। ठीक, बायर है और एक सेलर है। बायर का नाम है मान लो अंजलि और सेलर का नाम है जैनब। ठीक, दो लोग हैं, बायर का नाम है अंजलि, सेलर का नाम है जैनब। तो अब हुआ क्या, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या, मैंने समझो। ये एक तरह का बिल होता है जब आप उधार में सामान बेचते हो। क्या करते हो? उधार में किसी का सामान बेचते हो तो जो भी खरीदने वाला होता है ना, उससे एक साइन कराते हो ताकि वो उतने दिन में पैसा दे देगा, नहीं दे तो आप जाके उसके खिलाफ केस वगैरह कर सको। समझ में आ रही बात? तो ये बायर है, सेलर है। तो बायर ने कहा सामान बेच दो, 90 दिन में पैसा दे देंगे। कितने दिन में दे देंगे? 90 डेज में पैसे दे देंगे। सेलर ने बोला ठीक है दे देना, लेकिन ये एक तरह का बिल है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आप इसमें क्या करो, अपनी साइन कर दो। तो अंजलि ने कहा ठीक है, साइन कर दिया अंजलि ने। अब जब अंजलि की साइन हो गई तो अब कितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट है? 90 डेज़ का। अगर 90 डेज़ के अंदर अंजलि इसका पैसा नहीं वापस करती, जितना भी था 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए जो भी है, नहीं वापस करती है, तो पहली चीज़ जैनब जो है, सेलर जो है, बायर के खिलाफ केस कर सकता है कोर्ट में जाकर, पहला कंडीशन। दूसरा क्या फ़ायदा है? कितने दिन की बात हुई थी? 90 डेज़ की। लेकिन मान लो 10 दिन के बाद जब भी जैनब ने, सेलर ने अंजलि को यानी कि बायर को अपना सामान दिया, तो 10 डेज़ के बाद इमरजेंसी आ गई, जैनब को पैसे की ज़रूरत पड़ गई। जैनब ने कांटेक्ट किया अंजलि को, तो अंजलि क्या बोलेगी? भाई 90 दिन की बात हुई थी, 90 दिन बाद पैसा लेना। तो अब तो जैनब की मुसीबत आ गई, आए है, अब क्या करेगी जैनब? समझ रहे हो? तो अब इस केस में फ़ायदा ये होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, जैनब बेटा जाएगी दौड़ते हुए कहाँ? बैंक। और जो बिल साइन करके दिया है ना अंजलि ने, वो बिल दे देगी इसको, बैंक को, और बदले में बैंक क्या दे देगा? इसको पेमेंट कर देगा। जैसे 1 लाख रुपए था ना, तो कुछ इंटरेस्ट काटेगा, पूरा नहीं देगा। 1 लाख की जगह पे 98,000 रुपीज़ दे देगा, 97 जो भी इसका चार्ज होगा। इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद बाकी पेमेंट मिल जाएगी जैनब को। और बिल जो साइन करके दिया था अंजलि ने जैनब को, वो किसके पास चला जाएगा? वो चला जाएगा बैंक के पास। जब 90 दिन पूरे होंगे तो अंजलि किसको पेमेंट करेगी? बैंक को करेगी, जैनब को नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जिसके पास बिल होगा पेमेंट अंजलि उसी को करेगी, बायर उसी करेगा। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल बिल है, यानी कि ये बिल आप किसी को दे के कुछ सामान वगैरह भी ले सकते हो। जिसके पास वो बिल होगा वो उसको बायर उसको पेमेंट करता है। अगर इमरजेंसी में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो आप बिल दिखा के बैंक से पेमेंट ले सकते हो टाइम से पहले, और टाइम जब होगा तो बायर उसकी पेमेंट कर देगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? नहीं आया? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छी समझ में आपको आ गया होगा। तब भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। आपका एजेंसी फंक्शन, जनरल फंक्शन सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक पढ़ाना है, वो पढ़ा दूंगा, चैप्टर में कंप्लीट हो जाएगा। कल आएगा वीडियो, आपको इसी नवंबर में सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। 30 नवंबर तक पूरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लेना। और वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ लोगों को शेयर ज़रूर से किया करो। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो प्रीवियस ईयर की वीडियो से पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि इस सेशन भी मैंने वीडियो डाली, क्योंकि पिछले पुरानी वीडियो जो है वो वायरल है, लेकिन इस सेशन की जो मैं नई बना रहा हूँ वायरल नहीं है। तो इसको वायरल करने का काम किसका है? बेटा आप लोग का है। तो आप लोग सपोर्ट करोगे तो इस तरह मेरा भी सपोर्ट इंटरेस्ट बना रहेगा और आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो आती रहेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।